Welcome back all the student of class 7. Today we are going to start our second chapter. Hope you are understood first chapter. Our second chapter name is acids, bases and salts. बच्चों, जैसा कि हमारे सेकंड चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है तभी ना हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए पैराग्राफ वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। Perhaps you have seen a bottle of acid in your house. बच्चों, शायद कभी आपने अपने घर में बोतल में एसिड रखा हुआ ज़रूर देखे होइएगा। एसिड इज़ ऑफन यूज्ड टू क्लीन थिंग्स। बच्चों, एसिड का प्राय उपयोग जो थिंग्स होते हैं उसे क्लीन करने में करते हैं, यानी कि वस्तुओं को ठीक करने में, साफ़ करने में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे वस्तुओं को साफ़ करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। कुछ मेटेलिक थिंग्स को हम क्या करते हैं, साफ़ करने के लिए एसिड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेनी अदर थिंग्स इन योर हाउस आर एसिडिक, फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन एंड विनेगर। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एसिडिक हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो लेमन और विनेगर, यह दोनों एसिडिक होते हैं। ठीक है, विनेगर दैट मीन्स सिरका होता है और यह एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, इससे हम किसी भी चीज़ के फ्लेवर में चेंज लाते हैं या फिर किसी भी चीज़ में कोई पार्टिकुलर फ्लेवर को हम इंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेनी थिंग्स लाइक टूथपेस्ट, द सोप आर बेसिक। बच्चों, अगर दूसरे रूप में हम बात करें एसिड के अलावे, तो आपके घर में टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारे चीज़ होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये बेसिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर एसिड एंड बेसेस एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। बच्चों, एसिड और बेस क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, इसी सवाल का उत्तर हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। बच्चों, हम इस पैराग्राफ में जानेंगे कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे घर में एसिडिक है या कौन सा बेसिक है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ वाइज डील कर लेते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ finding out whether a substance is acidic or basic is to use something known as an acid-base indicator or simply an indicator। बच्चों, एक तरीका है जिसके द्वारा हम कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये किसके माध्यम से जानेंगे, तो एसिड बेस इंडिकेटर के नाम के द्वारा हम जानेंगे। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है ये अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होता है जान लेते हैं। एन एसिड बेस इंडिकेटर is a substance that gives different colors in acidic and basic media। बच्चों,
एसिड बेस इंडिकेटर्स हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एसिड में जाए तो एक अलग कलर को प्रोड्यूस करे, एक पार्टिकुलर कलर को, और बेस मीडियम में जाए तो एक डिफरेंट, यानी कि एसिड वाला में जो कलर था जब हम उस सब्सटेंस को बेस वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो वह कलर फिर अपना दूसरा चेंज कर लेगा। तो इसी से बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा थिंग्स हमारा एसिडिक है और कौन सा क्या है, बेसिक है। ओके, लिटमस एंड टर्मरिक एंड चाइना रोज and red cabbage juice show different color in acidic and basic media. They are commonly used indicators. बच्चों यहाँ पे कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लिटमस पेपर। यह एक इंडिकेटर है जो अगर हम एसिड वाले में, यहाँ पे देखिए डाला गया ना एसिड वाले सॉल्यूशन में लिटमस पत्र को, तो ये ब्लू लिटमस पत्र है, ठीक है, जिसका कलर एसिड में डालने से रेड हो जा रहा है। और जब हम उसी लिटमस पेपर को जब हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर से वह रेड से ब्लू हो जाएगा। तो यह एक इंडिकेटर है कि लिटमस पेपर को हम डालेंगे किसी सॉल्यूशन में, अगर वो रेड हो गया तो मतलब एसिडिक है, और ब्लू हो गया तो क्या है, बेसिक है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे घर में टर्मरिक होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, ये भी इसी तरह से इंडिकेट करते हैं चाइना रोज और रेड कैबेज जूस पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग लिटमस पेपर के बारे में जान लेते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लीचेन स्मॉल प्लांट। ठीक है, ये जो लीचेंस होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसके द्वारा लिटमस बनाया जाता है, एंड यूज एज ए डिल्यूट सॉल्यूशन, और इसे डिल्यूट सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। ए ड्रॉप ऑफ इट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन which acid base behavior is to be find out। और जैसे ही जब हम इसे सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनका बिहेवियर एसिड के साथ कुछ अलग और बेसिस के साथ कुछ अलग हो जाता है, हमें यह देखने को इजीली मिल जाता है। इट टर्न रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन द बेसिक सॉल्यूशन। और जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना था कि जब हम लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू वाला रेड में हो जाएगा, और उसी जो रेड में कन्वर्ट हुआ है एसिड में डालने से, तो वो रेड कलर वाले पार्ट को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे फिर से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह इस तरह से इंडिकेट करता है। बच्चों लिटमस पेपर किससे बनता है, स्मॉल प्लांट्स, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लीचेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी से हमारा लिटमस पेपर बनता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटली लिटमस पेपर इज यूज। लिटमस पेपर इज ए फिंगर साइज स्ट्रिप, ए पेपर soaked in litmus solution और dried। बच्चों लिटमस पेपर क्या होता है, एक फिंगर शेप में एक पेपर का कटिंग पेपर होता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डाल के और लैब में उसका टेस्ट करते हैं कि वह क्या है, एसिडिक है या क्या है, बेसिक है। ठीक है, साथ ही साथ यह कैसा होता है, ड्राई होता है। लिटमस पेपर कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, लिटमस पेपर ऑफन मोर कन्वीनियंट टू वर्क विथ, also turn red in acidic and blue in the basic solution. A neutral substance is neither acidic or nor basic. It does not change the color of
ए रेड और ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। बच्चों सारे चीज़ जो होते हैं ना हमारे घर में वो सारे के सारे एसिडिक और बेसिक नहीं होते। कुछ सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक के अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल होते हैं। उनमें जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो लिटमस पेपर का जो कलर होता है ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होता है और रेड से ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है हमारा अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फेनोल्फ्थलीन, ठीक है, ए डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेनोल्फ्थलीन, a colorless chemical in alcohol is another indicator. It turns red or pink in basic solution and is colorless in acidic and neutral media. बच्चों देखिए ये जो फेनोल्फ्थलीन बॉल होता है गोल गोल जो मार्केट में इजीली प्रोवाइड होता है तो इसका तो कोई पार्टिकुलर कलर नहीं होता है। जब हम इसे अल्कोहल के साथ, ठीक है, डालते हैं, अल्कोहल में डालते हैं तो इसका कलर क्या होता है, रेड पिंक हो जाता है और यह बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और फिर जब एसिडिक वाला में जब हम इसे डालते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह फिर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि नैप्थलीन बॉल को बेसिक में डालेंगे तो पिंक और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिडिक में डालेंगे तो वह क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, या न्यूट्रल मीडिया में भी डालेंगे तो। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मरिक जूस। ठीक है, यानी कि हल्दी का जो जूस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों टर्मरिक जूस, द येलो टर्मरिक जूस टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन इन द बेसिक मीडियम। बच्चों जो येलो कलर का टर्मरिक जूस होता है वह रेडिश कलर में, रेडिश डीप ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा जब उसे बेसिक मीडियम में हम डालेंगे। एंड रिमेन्स येलो इन एन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। टर्मरिक पेपर is prepared into the same way as litmus paper। बच्चों ठीक उसी तरह जैसे कि टर्मरिक जूस, येलो जूस को जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, जैसे कि येलो टर्मरिक जूस को हमने किस में डाला था, बेसिक मीडियम में डाला था तो उसका कलर कैसा हो गया था, रेडिश डीप ब्राउन हो गया था। अब उसी रेडिश डीप ब्राउन वाले को जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो फिर से येलो कलर में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से यह भी इंडिकेटर का वर्क करता है। बच्चों जैसे हम लोग लीचिन जो कि एक स्मॉल प्लांट है उसका यूज़ लिटमस पेपर बनाने में करते हैं, उसी तरह टर्मरिक पेपर इज़ प्रिपेयर इन द सेम वे एज लिटमस पेपर। ठीक उसी प्रकार टर्मरिक पेपर भी तैयार किया जाता है जैसे हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।